हाय बच्चों, सहारा ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं R.K.Tiwari मैथ्स के नए क्लास के साथ उपस्थित हूँ बच्चे। और इस क्लास में हम लोग HCF और LCM के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, HCF और LCM के रिलेशन के बारे में बात करेंगे बच्चे, क्योंकि हम लोग LCM HCF को अच्छे तरह से सीख चुके हैं, उसका वर्ड्स प्रॉब्लम भी कर चुके हैं। तो हम लोग दोनों के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चे, बोर्ड पे देखिए। तो बोर्ड पे मैं पहला प्रॉपर्टी ले रखा हूँ कि द HCF ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर्स। अगर कोई बच्चे नंबर्स का ग्रुप है तो अगर उसका हम HCF निकालेंगे तो वो HCF क्या होगा, कभी भी उस ग्रुप के किसी भी नंबर से बड़ा कभी नहीं हो सकता है बच्चे। इसको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया जाए हम लोग नंबर 4, 6 और 8, ये नंबर दिया हुआ बच्चे, इसका आप HCF निकाल लीजिए। इसका HCF कितना होगा बच्चे? HCF निकालेंगे आपका तो 2 होगा। 2 वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो क्या होगा बच्चे, इस तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा। तो जो वो सबसे बड़ा नंबर जो सारे नंबरों को क्या करे, पूरा डिवाइड कर दे, उसी को हम लोग HCF बोलते हैं। तो इसका LCM देख लीजिए बच्चे। इसका LCM कितना होगा तो 24 होगा। वो सबसे छोटा नंबर बच्चे जो ये सारे नंबरों से क्या हो, पूरा डिवाइड हो जाए, उसी को हम लोग LCM बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी जो फर्स्ट बोलता है बच्चे, तो HCF ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर, ये जो ग्रुप ऑफ नंबर है बच्चे 4, 6, 8 उस ग्रुप में है, इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। जो भी इसमें नंबर दिया हुआ है बच्चे, उससे HCF जो होगा कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है। इस बात को बच्चे ध्यान में रखेंगे। और अब LCM क्या है, ये द LCM ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द नंबर। और जो बच्चे इस ग्रुप का LCM होगा वो कभी भी इन नंबरों से स्मॉलर या लेस नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस बात को बच्चे ध्यान रखेंगे दोनों प्रॉपर्टीज को, कि जो LCM होता है दिए हुए नंबरों से ऑलवेज बड़ा होता है, जबकि HCF जो होता है वो दिए हुए नंबरों का जो HCF निकलता है वो ऑलवेज उन नंबरों से क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा कभी नहीं होता है। ये ध्यान रखना बच्चे। तो ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग समझ लिए इस एग्जांपल से। अब ये तीसरा प्रॉपर्टी बच्चे, द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1। अगर किसी भी दो प्राइम नंबर का आप HCF निकालेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा बच्चे, 1 होगा। इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे 3 और 5 का HCF निकालने के लिए बोल जाए, देखिए दोनों प्राइम नंबर है, क्या कर दीजिएगा उसका HCF 1, तो ऑलवेज 1 होगा। अब चलिए क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4, द LCM ऑफ 2 को प्राइम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। और अगर दो प्राइम नंबर के LCM निकालने के लिए बोला जाए बच्चे, इस दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वही उसका LCM होगा। तो 3 और 5 का LCM क्या होगा बच्चा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 5 3 जा 15। तो ये बात ध्यान रखें कि द LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट और द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1। इस बात को मुझे ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूँ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी 5 लेते हैं बच्चे। द HCF ऑफ अ ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर LCM। तो बच्चे इस बात को समझने का प्रयास करें कि किसी भी ग्रुप्स ऑफ नंबर का जो HCF होगा वो उसी ग्रुप ऑफ नंबर के LCM का फैक्टर्स होगा। यहाँ देख लीजिए बच्चे, 4, 6, 8 का HCF 2 है और 4, 6, 8 का LCM 24 है। देखिए बच्चे HCF क्या है, जो 2 है वो 24 का फैक्टर्स है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चे कि HCF जो होता है उन्हीं नंबरों के LCM का क्या होता है, फैक्टर्स होता है। इसका मतलब कि HCF जो होगा वो उसी नंबर के LCM को पूरा डिवाइड करेगा। फैक्टर्स और मल्टीपल बच्चे हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बच्चे 5 नंबर प्रॉपर्टी में यही था, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब चलिए 6 में, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट्स बच्चे दिया हुआ है तो उन
दोनों नंबरों का HCF और उनका LCM अगर हमको पता हो ये तो क्या होता है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, उनके HCF और उनके LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यही प्रॉपर्टी नंबर 6 बोलता है कि कोई भी दो नंबर है तो उसका HCF और उसी नंबर का LCM का प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और यही आपका प्रॉपर्टी जिसको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे, ठीक ना। तो जैसे अगर कोई नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, इसे क्वेश्चन ले लिया जाए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 48 बच्चे दिया हुआ है और इसका HCF दिया हुआ बच्चे, द HCF ऑफ दिस नंबर इक्वल टू कितना, तो आपका 2 दिया हुआ है बच्चे। तो और इसका LCM फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो फाइंड द LCM, फाइंड देयर LCM, ये बच्चा पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो अब देखिए जो 6 नंबर का प्रॉपर्टीज है उससे हम लोग आसानी पूर्वक क्या करेंगे, इसका LCM निकाल लेंगे, क्योंकि बच्चे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमको दिया हुआ है ना, HCF भी हमारा दिया हुआ है और LCM पूछा जा रहा है। तो इस में क्या करेंगे, LCM को इधर छोड़ देंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे, तो क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में उसके HCF से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमको LCM निकल के आ जाएगा। देयरफॉर द LCM ऑफ these numbers क्या होगा बच्चे, तो पहले क्या कर लीजिए कि दोनों का प्रोडक्ट अपॉन HCF उसी को बटा सॉल्व कर दीजिए, तो 24 इसका क्या हो जाएगा, आपका LCM हो जाएगा। तो देखिए बच्चे हम लोग क्या किए कि दो नंबर का प्रोडक्ट पता था और HCF पता था, LCM हम लोग निकाल लिए। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट पता हो और HCF पता हो तो भी हम लोग क्या करेंगे, LCM पता हो तो हम लोग HCF पर आंसर निकाल लेंगे। अगर दोनों नंबर का HCF पता हो, LCM पता हो और कोई एक नंबर पता हो तो भी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर आसानी पूर्वक ये 6 नंबर प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे बच्चे। क्योंकि इसी से क्या होगा, इसी को ट्रांसपोज करके जैसे हमारा जरूरत होगी वैसा हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो चलिए बच्चे इसको देखिए और हम लोग देखते हैं कि अगर HCF दिया रहा है और LCM दिया रहा है तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे, तो उसको देख लिया जाए। अगर HCF और LCM दिया रहे, द HCF ऑफ टू नंबर्स बच्चे दिया हुआ है 3 और द LCM ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ बच्चे 36 और एक नंबर भी दिया हुआ है, द वन नंबर भी दिया हुआ बच्चे 12। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप अगला यहाँ अदर नंबर फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, द फाइंड अदर नंबर। तो क्या करेंगे बच्चे, ये हमको निकालना है, तो बस यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। HCF दिया हुआ है इनका, LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर पूछा जा रहा है, तो वैसे क्या करेंगे, लिख देंगे द अदर नंबर भी क्या है बच्चे, तो HCF और LCM
का प्रोडक्ट कर दीजिए और दो नंबर में से एक नंबर से क्या करिए HCF और LCM को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको दूसरा नंबर निकल के चला आएगा बच्चे। तो देख लीजिए कितना है 3 × 36 को क्या करिए, ये एक नंबर दिया हुआ है 12, इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका अदर नंबर या जो दूसरा नंबर है वो निकल के चला आएगा। तो काटिए बच्चे, 12 3 जा 36, 3 3 जा 9, यही बच्चे क्या आपका आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और अगर ये फॉर्मूला या ये प्रॉपर्टीज जो है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू देयर HCF इनटू देयर LCM, तो आसानी पूर्वक हम क्या करेंगे बच्चे कि इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, 4 टर्म्स है बच्चे, 2 नंबर्स है और उन्हीं 2 नंबर का HCF और LCM है। 4 टर्म्स में कोई भी 3 टर्म्स हमको पता होगा तो चौथा टर्म आसानी पूर्वक हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और इसको समझ लें। इतना प्रॉपर्टी हम लोग बच्चे HCF और LCM के रेस्पेक्ट में हम लोग को ध्यान में रखना है। और इसी के साथ बच्चे हम लोग मल्टीपल्स फैक्टर्स LCM HCF को अच्छे तरह से पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। और बच्चे यहीं पे हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं और अगले क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ गुड बाय बच्चे।